बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI। हमारे कोहिनूर चैनल का यही एक मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो मालूमाती हों, तफरीहाती हों और सबसे ज़्यादा जिसमें आवाम के मसाइल उजागर हों। आवाम के मसाइल उजागर करने के साथ साथ इनका हल भी हो, आला हकाम तक पहुँचाया जाए और इसको आवाम के मसाइल को उजागर किया जाए और उनको हल भी करवाया जाए। इसी सिलसिले में आपको पता होगा नाज़रीन के बजट आ चुका है, वफाक का और पंजाब का दोनों बजट आ चुके हैं। बजट जो आया है इसमें आवाम को क्या रिलीफ मिला है, क्या मामलात हैं आवाम के साथ, क्या इन्होंने पाया, क्या खोया। जिस तरह भी है, हम एक मकामी मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ के दुकानदारों से भी, लोगों से भी, आम शहरियों से तासुरात लेंगे, उनके बताएंगे आपको कि बजट में क्या उन्होंने पाया है और क्या खोया है, यानी कि बजट ने उनको क्या फ़ायदा दिया है, क्या नुकसान दिया है। तो आइए मेरे साथ रहिएगा, हम लोग एक मकामी मार्केट में मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। आइए, हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि बजट आ चुका है पंजाब का भी और वफाक का भी, तो बजट ने क्या खोया आवाम ने और क्या पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर है जी। अच्छा ताहिर, बताएं कि बजट आ गया है और पिछले सालों की तरह बजट आप कितने बजट्स देखते आ रहे हैं, इस बजट और पिछले बजट्स में आपको क्या फ़र्क नज़र आया है, क्या रिलीफ दिया गया, क्या खोया, क्या पाया, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा? सर जी, रिलीफ तो कोई भी नहीं मिला। पिछले उसमें खैर इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी, लेकिन अब इन्फ्लेशन इस कदर इंक्रीज़ कर दिया है कि आम बंदे के वो डिस्ट्रक्ट करके रख दिया है इन्होंने। इतनी लाइफ, इतनी ये सर्वाइवल इतना कि मुश्किल हो गया है कि बस आपको बताया नहीं जा सकता। हर चीज़ डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस समझ से बाहर है कि क्या ये आते हैं, झूठे वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरी नज़र में दे आर ऑल डिमागोग्स, ये सारे बस ऐसी हैं, झूठ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। होता बाता से अब शहबाज शरीफ साहब को देख लो, पीछे वो कह रहे थे कि हम 70 रुपये पिछली हुकूमत को अगर ये सस्ता कर देते तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था, इन्हें ऐसा करना चाहिए था। अब खुद आके उन्होंने 1.5 माह में तकरीबन 100 रुपये से ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने पेट्रोल। अब ये बताया ना कि मुल्क कैसे चलेगा, इतनी महंगाई होगी, कस्टमर की हिम्मत नहीं हो रही कोई भी चीज़ आके ख़रीदने की। अगर वो आ भी जाता है, अव्वल तो आता कोई नहीं है, जो आ भी जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती चीज़ ख़रीदने की। ये सारे हालात हैं मुल्क के। आप बताएं कि कैसे बंदा सर्वाइव करे इस हालात में। तो चले, पेट्रोल तो हो गया महंगा, ये जो घी, चीनी, चावल हैं, इसके भी मामला इस तरह ही। घी, चीनी, चावल के मामला ये है कि पहले स्टोर्स पे चीज़ें आती थी, कभी इशाद व नादिर आती थी। अब उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। वो कहते हैं हमारी जो महीने बाद जो उनकी गवर्नमेंट के साथ इंस्टॉलमेंट आती थी, जो पैसे आते थे, अब वो गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब माल कोई नहीं आ रहा। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि 15 दिन के लिए नहीं है, 20 दिन के लिए नहीं है, 1 महीने के लिए नहीं है, बस ऐसे ही जाते हैं और चक्कर लगा के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। यानी यूटिलिटी स्टोर्स पे आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है? कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, बेसिक चीज़ वहाँ पे घी है, चीनी है, चीनी कोई इतनी यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, मेन चीज़ घी है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर चल रहे हैं, लेकिन वो घी वहाँ पे होता ही नहीं, जब भी जाओ खाली आता जाते हैं। यानी घी अवेलेबल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है, एक पैकेट नहीं मिलता। घी पे तो उन्होंने काफ़ी सब्सिडी दे दी है। कहाँ पर दी है? चीज़ मिलेगी तो सब्सिडी मिलेगी ना, चीज़ ही नहीं है तो सब्सिडी किस चीज़ की? तो ये घी खाली जो सब्सिडी वाले हैं ये यूटिलिटी स्टोर पे मिलने चाहिए? नहीं, सब पे मिलने चाहिए। सिर्फ एक बात सुनो, यूटिलिटी स्टोर में अगर जाके हम लाइन में लग के ह्यूमिलेट हो रहे हैं तो हमें फिर भी चीज़ नहीं मिल रही, तो सारी इससे बड़ी ह्यूमिलेशन किया है। तो ये तो अपना जो बजट है इसमें सैलरीज भी बढ़ाई हैं, हर चीज़ की है, तो इसके साथ तो फ़र्क पड़ा है। 2000 रुपये उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने के साहब ने कि 2000 रुपये हम देंगे इन्हें। पिछली हुकूमत 12,000 देती थी, ये 2000 रुपये दे रही है। 2000 में मुझे बताएं क्या आप करेंगे? इतनी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो चुकी है, 2000 में क्या क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। 2000 में तो पेट्रोल भी मैनेज नहीं होगा। आप कैसे 2000 रुपये में 2000 में वो कहता है ये कर लो, ट्रेन पे चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे, मतलब आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में डार्क फ्यूचर है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो होने वाला कुछ भी नहीं है। सिर्फ आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कब तक? टिल क़यामत। हाँ, कुछ भी नहीं होना। असल में पता क्या बात है, रेवोल्यूशन जो है ना, रेवोल्यूशन जब भी लेके आती है कौम लेके आती है, हमें सारी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे ना कि पॉलिटिशियन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, ये नहीं ला सकते। हमें सारी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, कौम इकट्ठी किस तरह? कोई ना कोई तो आगे लगेगा ना, कोई तो लीडर बनेगा। असल में पता क्या बात है, हमारी कुछ मसला ये है कि हमारी कौम भी कुछ ठीक नहीं है। आधे कहते हैं वो ठीक है, आधे कहते हैं ये ठीक है। जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे ना,
हमें ना एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि हक की बात करनी चाहिए। जब तक हम हक की बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आप समझते हैं कि जी हम लोग वो जैसे कहते हैं जी जैसा ही अवाम वैसा हुक्मरान ऐसे ही यही है। बात है सर, कुरान का फैसला है, जैसी कौमें होंगे वो वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो हम क्या कर सकते तो हैं? हमें खुद ठीक होने की सारी जरूरत बात है, अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे शऊर ही नहीं है। जो बंदा जिसे कोई समझाओ कोई बंदा बात मानते ही नहीं है। हर बंदा कहता है मेरा नवाज शरीफ बहुत अच्छा, वो कहता है मेरा इमरान खान बहुत अच्छा। ये चीज़ किसी को पता ही नहीं है कि यार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम एक वोट की खातिर, थोड़ी सी चीज़ के खातिर तुम गलत नारे लगा रहे हो, गलत बातें कर रहे हो। वो कोई ऐसी कोई अक्ल को थोड़ा सा इस्तेमाल करो, कम से कम तो ऐसी बात करो कि जो बात समझ आए। कल को तुमने मरना भी है, अल्लाह को आगे मुंह दिखाना है। ना हमारे पॉलिटिशियन को इस बात की समझ आती है, ना हमारी आवाम को इस बात की समझ आती है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारे साथ शहरी मौजूद थे। आइए हम लोग एक और शहरी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, करम वालेगा। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सर मोहम्मद ज़हीर। ज़हीर साहब ये बताएं कि बजट आ चुका हुआ है जी जी और वफाक का भी आ गया और उसके बाद अब पंजाब का भी आ गया, जी। तो क्या समझते हैं क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? अपने जहन में क्या सोच रहे हैं? क्या बजट का जहन बनाया था, क्या आया, किस तरह? मतलब सर ये बजट इन्होंने सिर्फ अपने लिए पैदा किया है। और रही पंजाब के बजट, इन्होंने ईमान हाल में इन्होंने बजट पास किया है। सबसे बड़ी बेशर्मी इनकी ये है। और बजट के अंदर सिर्फ इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। आप मुझे एक चीज़ बता दें कि रिलीज़ दिया हो कि वहाँ को ये घी सस्ता हो गया बजट में, पेट्रोल सस्ता कर दिया। इन्होंने कहा वादा था और ये कौम को रो रो के बता रहे थे कि हम चीनी सस्ती करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, घी सस्ता करेंगे। वो तो आसमान को अब छू रहा है। अब इनसे पूछें कि वो जो 11 जमातें इकट्ठी हुई थी एक बंदे को तारने के लिए कि हम महंगाई को सस्ती कर देंगे, अब वो तो सारे भागे में हैं। और ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं है कि हम जहर खा लें। और सर ये 20-20 बंदे उम्रे पे भेज रहे हैं, ये तुम्हारे बाप की जायदाद है। और ये बात दावा करते हैं कि गरीब मर गया। शिवाजी जी ने भी बीच में दावा किया कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूँगा। और भाई तेरे पास कपड़े ही एक हैं, तूने वाम को नंगे होके दिखाना है। तो पहले अपने आप वाम को देख, अपने आप को देख तू क्या कर रहा है ये। और ऊपर से एक मरियम साहब हैं, उनके सिर्फ एक ही लफाज है मुंह पे, इमरान खान, इमरान खान। और अभी बीच में मरियम साहब ने ये भी कहा है कि इमरान 2 नंबर शख्स है। अगर यही इंसान इमरान खान बात कर दे तो ये पूरा पाकिस्तान कहेगा ये हमारी कौम की बेटी को क्या कहा इसने। तो लिहाजा यही बात है, इन्होंने गरीब को मारना है। और इनका ये रिश्ते उठा के आप दे लें, जो हमारे बड़े थे ये कातिल हैं, ये प्योर कातिल है। की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। देखें 3.5 साल हुकूमत रही है इमरान खान की भी। उसने भी क्या किया इमरान खान ने? नवाज शरीफ के अलावा सड़कों पे घसीटना है, ये करना वो करना, उसके अलावा और उसने किया क्या? उसने भी महंगाई की है। एक इंसान, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे, एक इंसान 1 साल बाद बजट देगा, 1-2 महीने बाद बजट देगा, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये भाई कह रहे हैं जी महंगाई होगी। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी मैं आके करूँगा। कुछ टाइम तो उन्हें दिया जाए ना। देखो आप एक बंदे को 3.5 साल दे रहे हो, एक को 2 माह दे रहे हो, उसमें फर्क आएगा। आपने 30 साल लिए हैं, गलत बात नहीं करनी। 30 साल लिए हैं, क्या में काम भी देख लो। पेट्रोल दे रही है, पेट्रोल खाने को दे रही है, जाके मुझे अड्डों पे जो बेचारे सुबह के खड़े होते हैं शाम को खाली आ जाते हैं ना। आप उन पे देखें कि जो माँ बहन ट्रैवलिंग करती थी बसों के अंदर, वो किस मुश्किल से करती थी। आज वो एसी के अंदर सफर कर रही है। जो 2 घंटे का सफर था वो 45 मिनट में हो रहा है। ये क्या है? ये आवाम के लिए रिलीफ ही है ना। उसने तो नहीं सफर करना, हम लोगों ने डेली सफर नहीं करना, लेकिन जो कर रहे हैं आप उनसे पूछें कि कितना बेनिफिट है उनको। ठीक है, खाली सड़कें ये भी तरक्की के काम ही है ना, जो गोरे भी कर रहे हैं। ये कोई उन्होंने अपने पास से बनाई। किसी भी मुल्क में, एक मेहरबानी भाई, किसी भी मुल्क में ये नहीं हुआ था कि पुल बनाए, सड़कें बनाए। उन्होंने वाम को बनाया, वाम को इकट्ठा किया। इन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को सीमेंट के ठेके दिए, सड़ियों के ठेके दिए। ये पिलर कितने कितने का पड़ा है? ये सिर्फ ये बताएं कि ये फायदेमंद है कि नुकसान? सर नुकसान है। मुझे मोटरसाइकिल बेचनी पड़ेगी इसके लिए पहले। वो क्यों? मैं दरोगे वाले से आता हूँ। जाहिर है मैं यहाँ अपने काम पे आता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैंने जेल रोड जाना है या और कहीं जाना है, मैंने चिबुर्ची वगैरह। मुझे ये नहीं, इसमें नहीं होगा बारे में। मैं बाइक पे जाऊँगा अपनी, और घर से मैं आऊँगा, पहले मैं 10 रुपये दूँगा स्टॉप पे जाने के लिए, उसके बाद मैं आऊँगा इस पर बैठूँगा, यहाँ आके मैंने उतर जाना है। सर ये बेनिफिट उसी को है जिसके पास बाइक नहीं है। ऊपर से यार देख सर सबसे बात ये है कि इस भाई के लिए अब कोई अलग चीज़ लाई जाए। नहीं, जो उसमें सफ़र कर रही हैं आप अमूमन देखें, इत्तफाकन अमूमन देखें आप उसमें कि ट्रैवलिंग के अंदर, ट्रैवलिंग जिस टाइम इसमें आप करो
तकरीबन मुकम्मल होती है गाड़ी, वो भी इंसान ही है जो उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं। कोई स्पेशल आपके लिए तो नहीं कोई हेलीकॉप्टर दे सकता, लो जी शीरे भाई ने इधर जाना है, इसको स्पेशली वो तो जनरल सारी बात कर रहे हो। सर आप एक मिनट आप 10 बजे उसके अंदर रश देखें कितना है। आप कभी भी इस चीज़ को देखें, कवरेज करें उसकी कि उसके अंदर रश कितना है। अब हम आ जा रही है, कोई फजूल तो नहीं उसके अंदर जा रहा। कहने पे कहनी है 10 बजे और मुझे बताइएगा कितनी सवारी उसमें बैठी हुई हैं। हमारी छत पे से साफ नजर आती है पूरी बोगी या खाली जा रही होती है और पूरी लाइट इन्होंने इसको दी हुई है और हम यहाँ पे लाइट के लिए तरस रहे हैं। हमें क्या जा रहा है कि सोलर प्लेटें लगाएं। तुम्हारे बाप ने जी आप एक मिनट मेरी बात सुने। बजट आया है, बजट के हवाले से क्या कहें? बजट के ये तो एक एसेट हमारा बन गया पाकिस्तान का। बजट के हवाले से बजट के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि 2 महीने में उसने क्या देना, क्या देगा वो 2 महीने। भाई कह रहे हैं कि वो आने से पहले कह रहे थे कि जी हम देखे बात वो दावे किधर गए उनके? अच्छे की उम्मीद लेके यार आता है। ये इंसान माने भाई अच्छे की देखें करता है। इधर हर इंसान अच्छे की उम्मीद के लिए होता है, करना ना करना वो अल्लाह पाक के काम है। ठीक हो गया, उसकी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जो हमें पहले बेनिफिट मिले थे वो अब भी मिलेंगे, नहीं मिले। लेकिन उसमें जो उनसे उनके साथ कोई ऐसे मामला तो नहीं हुए। थोड़ा सा टाइम उसे दो, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा लीडर इस पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। नहीं उतरेगा सर। देखें इनसे अभी भी पूछ लें कि नवाज शरीफ आएगा, ये अल्लाह के हुक्म से अभी आपको कहेंगे वो आएगा, हालांकि उसने तबूत में आना है। ये इनकी भी वो छोड़े अगर इनसे 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो इनको इतनी ज़रूरत क्या थी फ़ौरन हुकूमत छीनने की? क्या ज़रूरत थी? अमेरिका के कहने पे इन्होंने अदम इत्मीनान लाई, उसको उतारा, इनके MNA MPA सारे खरीदे जो कि अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकातें कर रहे थे। किस लिए? ठीक है बिकने। अच्छा भाई ये एक मिनट ये बताएं ना। और सर बताएं ना, वो जो सिंध हुस्सा उसमें MPA MNA क्या कर रहे थे? बताएं क्या कर रहे थे, बोले ना यार। वो आप लोगों से तंग हो गए थे, तंग हो के रहिए यार, आपके सामने डील हुई है। नहीं अवाम नहीं तंग हुई, अवाम नहीं तंग हुई। किस वजह से तंग हुए थे? किस वजह से? आप लोगों की हरकतों की वजह से। बता ना। तो आप लोग तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आलमी सतह पे निजाम दे। और सर उसने 3.5 साल में 55 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ाया, आपने एक दिन में 60 रुपए डीजल बढ़ा दिया। किसकी ज्यादा महंगाई हुई बताएं? आलमी मंडी इस टाइम ऐसी हुई है, आलमी मंडी इस टाइम ऐसी हुई है। वो कौन सा ग्वाल मंडी से ले रहा था? वो भी आलमी मंडी से ही ले रहा था। ठीक है, वो भी वहां से मंगवा रहा था। अच्छा एक मिनट अब आप कहते मेरी बात सुनो। ग्वाल मंडी से मिलता है, अब आप कहते हो आलमी मंडी से मिलता है। बजट आया, बजट के हवाले से क्या सर बजट कौन सा बजट? जो वानी इकबाल में पास किया गया। ठीक है, बजट तो होता है असम्बली में पास, असम्बली में तो हुआ ही नहीं। हम तो इसको हुकूमत मानते ही नहीं है, ये है ही सारी इम्पोर्टेड हुकूमत। ठीक है, इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जो आएगा वो आवाम के फैसले करे। ये तो सारे 2 नंबर काम कर रहे हैं। वो पहला गवर्नर जो करता था उसको कहते थे गहरा ही नहीं है, अब गवर्नर गहरा ही नहीं काम कर रहा है उसको कहते हैं सही है। ये क्या तरीका है? बजट आप कह रहे हैं कि कहाँ आना चाहिए तो सर बजट असम्बली में जो तरीक़ेकार है, पाकिस्तान का आइन है, असम्बली में बजट आना चाहिए ना। बजट आप जहाँ पे दिल करे मुँह उठा के ले जाएंगे। ठीक है, गवर्नर ने जगह चेंज कर दी, गवर्नर जगह चेंज कर सकता है, लेकिन गवर्नर स्पीकर को तो नहीं ना रोक सकता कि जी आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, डिप्टी स्पीकर का क्या काम है बजट को पास करवाना जब स्पीकर अवेलेबल है? एमी जो इनका दिल कर रहा है मुँह उठा के करी जा रहे हैं, जो दिल करता है मुँह उठा के करी जा रहे हैं। हम पे चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं। अब ये बताएं कि बजट आपके फ़ायदे में आया कि नुकसान में? सर फ़ायदा, हम इस बजट को मानते ही नहीं है। ये है ही 2 नंबर, ये हुकूमत ही 2 नंबर है, ये बजट ही 2 नंबर है। ठीक है, जो बंदा इलेक्शन करवा के इलेक्शन जीत के इस मुल्क पे आएगा वो हमारे लिए फैसले करें, वो जो भी करेगा हमें मंजूर है। एक मिनट ज़रा, बजट कह रहे हैं जी 2 नंबर है। आप बजट के हवाले से आप बताएं कि बजट फ़ायदेमंद है? नहीं, बजट का कोई फ़ायदा नहीं, बजट का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। कि आप इस चीज़ से मुत्तफिक है कि बजट आपके हक में नहीं आया? बजट बिल्कुल आवाम के हक में, गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं इसमें आया। ठीक है, जो शहबाज शरीफ साहब ने 2000 का ऐलान किया, बगैर अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसको मिले हो। देखिए ये बात नहीं, कोई नवाज शरीफ मेरी फुप्पो का लड़का नहीं है। जो काम अच्छा करेगा हम उसके हक में बेहतर है। लेकिन नून लीग की हुकूमत में ये बहुत बेनिफिट होता था कि काम कारोबार खुल के होते थे। इमरान खान की हुकूमत में बहुत लॉस हुआ, कुछ काम की समझ ही नहीं आ रही तो कह रहे थे जी कोरोना की नज़र होगी हमारी हुकूमत। भजन दुनिया में कोरोना हुआ, कोई इधर ही तो नहीं हुआ, दुनिया में हुआ। आज देख ले हर तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मालिक में फ़र्क। मैशियत का भी बताए ना क्या हाल हुआ है। तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता में फ़र्क होता है ना। तरक्की के बारे में फ़िलहाल तो यही है कि अभी तक तो उनके हाथ में जहाँ भी वो जा रहे हैं फ़िलहाल तो लॉस ही हो रहा है। जो टूवर लगा रहे हैं ठीक हो गया, उनमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है, कोई हुकूमत प्रॉपर हो, कोई इलेक्शन में आई हो तो समझ आ जाती है कि यार कुछ इंसान बिल पास करता है, और वो जा रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रही, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। यानी जो बजट आया ये कोई मतलब कि तेज़ी में आया या मतलब कि देना पड़ा? हाँ, उनके समझ ले, उनको खुद नहीं पता कि हमारे साथ हुआ क्या।
ये बजट ऐसा हुआ है। कोई वो जानबूझ के तो नहीं ऐसा कह रहे। उनके पिछले प्रेसिडेंट आप पास देख लें, बजट आ रहा था, हर चीज़ में रिलीफ मिल रहा था। लेकिन अब के उधर थोड़ा सा तो टाइम दिया जाए ना। हर बार जब हुकूमत चेंज होती है उसके 30 साल ना देखो, जब हुकूमत आती है नए सिरे से अपने काम स्टार्ट करती है। लाजमी नहीं कि 30 साल हो गए या 40 साल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हुकूमत आती है वो नए मुआहदे पे आती है। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जी को मौका दिया जाए। एक मिनट मुझे एक बात का बस दे दें कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये हम लोगों को सिर्फ टेस्ट कर रही है कि हम कितने ढीठ हैं, ठीक है, बस ये टेस्ट कर रही है। आए दिन वो 15 दिन बाद पेट्रोल भराता था, ये हर तीसरे दिन इन्होंने ना पेट्रोल भराना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म कहता है मैं इतना बड़ा दिल पे पत्थर रख के सहन कर रहा हूँ, और तू आगे कैंसर का मरीज है, तू मरता भी नहीं है, हमारी जान छोड़ दे, ख़त्म कर दे, ठीक है। ये आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आनी। बात ये है कि सारे जो मामला था ना, ये खान साहब करके गए में। IMF से मुआहदा किया हुआ, पैसे लिए हुए हैं, पकड़े हुए ना, तो जिम्मेदार कौन है? पहली डील खान साहब की जो सी है वो IMF के साथ है, सो है, उसकी जिम्मेदारी इन पे है। अभी नेक्स्ट जब इनका बजट आएगा ये बात करेंगे तो हम देखेंगे। अभी जो पेट्रोल जो बढ़ा है, जब ये पेट्रोल बढ़ाते थे मियाँ खान साहब, तो ये कहते थे जी आलमी मंडी में महंगाई है। अभी आलमी मंडी की महंगाई भूल गए हैं, अभी सब भूल गया आपको। वो कह रहे हैं वो 15 दिन बाद था, ये महीने के अंदर अंदर तो पहले दिन बढ़ाना चाहिए था। जब पहले दिन गवर्नमेंट संभाली थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, इनका काम था ये लेटर दिखाते, ये कहते IMF के साथ ये मुआहदा है खान साहब का, और हम ये पूरा पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, 100, 120, 25 बढ़ाते, बार बार बढ़ा के जो ये बुरे भले हो रहे हैं वो ये नहीं करना चाहिए। पहले दिन बढ़ाते तो सबको सुकून होता। बजट आया, बजट अच्छा सही आया गलत आया? सर 10,000 अरब का बजट है, 4200 अरब का खसारा खाली छोड़ के गए हैं। एक बजट खान साहब खा गए हैं, तो पूरा कहाँ से करना है? तो मियाँ साहब तो अब लगे हुए हैं, इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इस मुल्क में जितने प्रोजेक्ट है सब मियाँ साहब देके गए हैं। आपके खान साहब ने क्या प्रोजेक्ट दिया? वो लंगर खाने दिए, वो साथ प्रोग्राम दिए, क्या दिया? मुल्क को कुछ नहीं दिया। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सारे मियाँ साहब के लगे। आपका एक प्रोजेक्ट नहीं है। आप 70-72 साल तरीके में जितना काम है मियाँ साहब ने किया, आपके पहले तो है ही कुछ नहीं। वो BRT के खड्डे हैं जिसका 1.25 अरब का आपका वो खसारा पता नहीं क्या कुछ चली आज तक भी नहीं, और इतने पैसों में मियाँ साहब ने 4 मेट्रोज बना दी थी। कह रहे मियाँ साहब को 30 साल मिले, हमें तो अभी 3 साल। पहली बात तो मियाँ साहब को 30 साल मिले, 9.5 साल मिले हैं, सबको पता है। ये 30 साल तो कहानी है, ऐसे तो फिर 70 साल है। और अगर ये कहते 30 साल तो खान साहब को तकरीबन 27 साल हो गए। 9 साल तकरीबन 9 साल लगा लिए KPK में, और गवर्नमेंट में नहीं भी आए तो सियासत में तो 27 साल 28 साल हो गए ना, तो बराबर कर ले, फिर तो दोनों बराबर हैं। अब वो जब मियाँ साहब बाहर थे, सऊदी अरबिया थे, वो भी उनके खाते में डाल दिया, तो खान साहब इधर मौजूद है, वो फिर उनके खाते में डाल दें, दोनों के 30 साल बराबर हो गए। फिर आप क्या कहें? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई ने कहा कि जी ये IMF के साथ मुआहदा करके गया था। इमरान खान अगर IMF के साथ मुआहदा कर देता कि मैं आपको एटम बम भेज देता हूँ, उसको आपकी अस्करी की आदत आगे उतार देती है, ठीक है कि जी आपने ये गलत मुआहदा किया, उसके बाद क्या जो नई हुकूमत आएगी वो एटम बम उठा के IMF को दे देगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। पहली बात है, कोई बंदा पाकिस्तान का इमरान खान बुरे से बुरा भी बन जाए, वो एटमी से नहीं बेचेगा। ये फजूल सी बात है, और तुम्हारी एग्जाम्पल तो मैं मान ही नहीं सकता ना। मैं एटम बम नहीं, कोई और सी नहीं है ना, ये तो कोर्ट ही नहीं कर सकते। भाई देखिए इस मुल्क का सबसे गद्दार आदमी, यार बात सुन लो ना, उसको ठीक करना है, उसने गलतियों को ठीक करना है। इन्होंने आगे कहा कि जी इमरान खान ने महंगाई कर दी, बिलावल मौलाना फजल रहमान ये वो लॉन्ग मार्च लेकर चल पड़े, ठीक है कि जी इन्होंने बड़ी महंगाई कर दी, ठीक है। आप आए जी हम महंगाई को ठीक कर देंगे। मेरे पास शहबाज शरीफ का क्लिप है, मेरे पास पूरी टीम है, मेरे पास सारा कुछ है, मैं आते ही महंगाई खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब किधर गई? अब क्या है? ठीक है, एक दिन में 60 रुपए पर लीटर डीजल बढ़ा है। किसानों ने अभी चावल लगाने हैं, वो चावल 500 रुपए पर kg कर देगा। सही कह रहा है, बिल्कुल जी भाई सही फरमा रहे हैं। कितना टाइम लगा के गए खान साहब? 3.5 साल। अभी टाइम कितना हुआ? 3.25 महीने, 2 महीने भी नहीं हुए। 3.5 साल में 55 रुपए बढ़ा, अब 84 रुपए बढ़ा। मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या उसमें यूक्रेन की और रूस की जंग हो गई थी? क्या सारे मामला तो हो गए थे? और आपने 3.5 साल लगाए, थोड़ा सब्र करें, अभी बहुत जल्दी में, अब रेसफुल ना करें, थोड़ा सब्र करें, उन्हें काम तो कर लेने देना। अब आप चाह रहे हैं कि जी 3.5 साल उसने लगाए हैं तो ये 3 महीनों में सब ठीक कर दें, यार 1 साल तो दे दें, सब्र कर लें थोड़ा सा। और ये जो बात कर रहे थे ना एटमी सासों की जो बात कर रहे थे, एटमी से दुनिया का सबसे बुरा इंसान जो अपने किसी मुल्क में रहता हो वो अपने एटमी से नहीं बेचेगा। वो इंडिया का बुरा तरीन इंसान है, वो पाकिस्तान का बुरा। इमरान खान
बहुत बुरा होगा, लेकिन इतना बुरा नहीं कि वो एडमिट से उठा के। वो तो उन्होंने मिसाल दी है ना, वो उसको मिसाल को मेरा कन्वर्ट मकसद तो अच्छी को मिसाल दे। अच्छा अब मिसाल को ना पकड़े एक मिनट। सब कुछ दे रहे तो बात कर रहे हैं ना, IMF का मामला ऐसा नहीं होता। आप एक प्रोग्राम करते हैं उनके साथ, इनको शायद नहीं पता है, उसके प्रोग्राम में कहते हैं कि इतने सालों में इतने पैसे आपने देने हैं और हम आपको माशी एंगल बना के देंगे, आपने इसके इशारे के मुताबिक चलना है। आपने पेट्रोल बनाना है, बिजली बढ़ानी है, आपने चीज़ें बढ़ानी, खाद बिजली सब महंगा करना है। अब वो उस पर सिग्नेचर खान साहब के हैं, मियाँ साहब के नहीं है। आपने जैसे ही उससे क्विट करेंगे, वो पैसे देना बंद कर देंगे। मैं सही क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ही है। तो वो क्या करे फिर, अब शहबाज शरीफ क्या करे? टाइम दें यार। अगर ये काम शहबाज शरीफ साहब को पहले नहीं पता था। मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की ये गलती है, पहले दिन पेट्रोल बढ़ाना चाहिए था। वो मनी लॉन्ड्रिंग केस है ही नहीं। आपको पता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग पैसे आने को नहीं बोलते, जाने को बोलते। आपको मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं पता। एक मिनट जरा इनसे भी बात करते हैं। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान जब आए थे तो वो एक काबिल और इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो ऐसी बातें नहीं करते थे। और वो उसका जो है ना, उसने इस्लाम की बात की, रियासत मदीना की बात की, उस पर लेके वो चला है। ठीक है जी, वो एक उसने इस्लामी मामला के अवाम को चलाए, मुल्क का वक़ार बनाया जब से वो आया। नहीं तो पाकिस्तान का वक़ार ख़त्म हो गया था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला ही नहीं था कि भी ये पाकिस्तान। ये जो बजट आया, बजट फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह? ये तो जनाब इंतहाई ख़तरनाक बजट है कि लोग बेचारे मर रहे हैं, वो कत्लो गारबत। वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम डाके डालें, क्या करें? अब हमारे तो बच्चे भूखे मरने शुरू हो गए हैं। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, क्या करेंगे? वो हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। घी का पैकेट कब था? जब वो 4-5। घी पे तो काफ़ी सब्सिडी मिली है जी, घी पे सब्सिडी दी है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी दिए, 650 रुपये का हो गया वो घी का पैकेट हो गया जो सबसे। घी ऑयल नहीं, घी भाई उसका भी तो 550-600 रुपये रेट है, उसका रेट 550-600 रुपये है। वो क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? मुझे यह बता दें सर। बजट के हवाले से ना थोड़ा सा बताएं, बजट के हवाले से में ठीक है। देखिए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इस भाई पाकिस्तान बजट जो है ना वो सही नहीं आया। मतलब किस हवाले से सही नहीं आया? हुकूमत का बजट से क्या महंगाई के थोड़ा सा सलमान भाई उसके बिल्कुल सही बात। बजट बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अमीर आदमी से मैक्सिमम टैक्स निकलवाना चाहिए। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो सा है ना, सिगरेट पे इसको 10,000 रुपये की डब्बी कर दे, ठीक है। इसके अलावा जितनी महंगी आइटम, जो लग्जरी आइटम है ना, जो अमीर आदमी उसको डबल महंगा कर दे, पराठों को सब महंगा कर दे। लेकिन गरीब आदमी के मेहरान छोटा मोबाइल सस्ता करे, आईफोन 10 लाख का कर दे, 5 लाख का कर दे। अमीर आदमी ले लेगा, गरीब आदमी को मोबाइल, उसका खाना, रोटी, ऑयल, चीनी ये सस्ती करे। ये बेसिक ज़रूरियात है, दवाइयाँ दे, ये सब बेसिक सहूलियात है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, ठीक है, केसेस होंगे 3.5 साल ये केसेस। एक मिनट मुझे बात कर लेने दे। 3.5 साल गवर्नमेंट रही खान साहब की। ये केस इमरान खान के बनाए हुए हैं, ये केस पिछली गवर्नमेंट के नहीं, इनके बनाए हुए हैं। 3.5 साल झक मारते रहे, कहाँ से सबूत लेके आने थे? ये कहते हैं जी वो मकसूद चाबी टपलासी मार गया, ABCD ये सब करते हैं। 3.5 साल इन्होंने साबित करना था कि ये चोर हैं। ये इमरान खान की जिम्मेदारी, अदालत को भी ठीक करना उसकी जिम्मेदारी थी। अगर इल्ज़ाम लगाए तो साबित करें ना। मतलब मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ और मैं क्या कुट कर लेता हूँ और मैं अब साबित भी नहीं करता। इमरान खान के ये इल्ज़ाम लगाए, साबित करें, हम मानेंगे उन्होंने चोरी किया, मान लेंगे। आप साबित तो करें ना। मियाँ नवाज शरीफ पे इतने ज़्यादा क्राइसिस आए, उस पर हर इदारे ने इल्ज़ाम लगाया, साबित कुछ नहीं निकाला, उसको कामे पे है। एक कामे पे निकालने का मतलब ये कि साबित कुछ नहीं, उसने करप्शन की है। उसके जो फैसले उस पर लिखा हुआ था अदालत ने, एज अ प्राइम मिनिस्टर सीज उसने कोई करप्शन नहीं की, दैट्स इट। बस हम ये पता है कि चोरी उसने नहीं की। सर बजट बेहतरीन है, मेरे ख्याल से बजट अच्छा है। गरीब आदमी को सुकून देना चाहिए, उसे रिलीफ देना चाहिए। कैसे दिया इसको? मेरे ख्याल में ये यूटिलिटी इन्होंने स्टोर्स बनाए हुए हैं, उन पे उनकी जो मामला था वो अच्छे करें ताकि आम आदमी का रुझान वहाँ जाए। कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे घी नहीं मिल रहा, ये तो 1.5 महीना हो। देखिए, मैं तो वहाँ पे गया हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ना ही मैं उनको कोई नुमाइंदा हूँ। मैं तो ये एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, यूटिलिटी स्टोर पे यूटिलिटी है ना, वो आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। उसका सिस्टम ऐसे करें कि लोग वहाँ पे जाके भगदड़ ना मचे, लाइनें ना लगी, एक आम आदमी जाए खरीदारी करे वापस आ जाए। आसानी पैदा करनी चाहिए आम आदमी के लिए। अगर मुल्क की गवर्नमेंट काम नहीं करे तो किसके लिए? अमीर आदमी के लिए काम करेगी। खान साहब की गवर्नमेंट है तो सर अमीर आदमी की तरफ जाया है। जो अमीर थे वो 10 गुना अमीर हो गए, गरीब आदमी और गरीबों को बचाएं। असल कौम गरीब होती है, अमीर तो कौम ही नहीं होती। यही कह रहे हैं ना। कैसे बचेंगे वो? नहीं कैसे बचाएं? ओहो,
और मेरी बात सुने, जब सबसे ज्यादा पैसे खाएंगे। अभी जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि जितने कर्जे लिए गए 76% कर्जे हमने लिए, यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने 76% कर्जे लिए हैं। वो कहता है कि मैं रशिया से अभी ऑयल लेके देता हूँ, आप उसको अब्बा जी को पूछ लो। वो कहते हैं कि पेट्रोल में मंगा देता हूँ। वो कहते हैं आप 1 लीटर रशिया से नहीं ले सकते, कोई रशिया से लीटर नहीं ले सकते जब तक IMF और अमेरिका आपको इजाजत नहीं देगा। ये मान लें इस बात। इंडिया ले रहा है ना, इंडिया का मामला, इंडिया ले रहा है। और क्या मामला हो रहा है, वो भी आवाम के लिए कर रहा है। नहीं, इंडिया ले रहा है अपने आवाम के लिए, अपने मुल्क नहीं है। इंडिया में खान साहब नहीं आए, इंडिया में खान साहब नहीं आए। जो है ना लीडर, वो खैर ख्वाह आवाम के नहीं है, अपने आप के लिए खैर ख्वाह है। मेरी बात सुनो, ये बजट आया इस बात को, इंडिया में कभी माशाल्लाह नहीं लगा, कभी खान साहब नहीं आए। वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आती है, 5 साल गुजारती है और चली जाती है, लोग वोट करते हैं, वोट चोरी भी नहीं होता। यहाँ पे क्या बजट के बारे में क्या बजट में बारे में यह कहता हूँ कि अमीर लोगों को फायदा पहुँचाए। वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होता जा रहा है। अमीर आदमियों को वो ऐसे है कि उनका माल पड़ा दुगना तीगना चौगना हो गया जनाब। तो गरीब आदमी जो है, अब देखें ना मेरे पास, अगर आगे देखो मेरी बात नहीं, उसके दौर में खान साहब सबसे ज्यादा अमीर हो गए अपनी गवर्नमेंट में। खान साहब के पास 2 करोड़ रुपया था जब हुकूमत में, अब वो 20 करोड़ के पास चले गए हैं। उनकी बेगम मुहतरमा में इतने पैसे हैं। अभी 600 मैंने सुना था, पता नहीं 600 किले खरीदे हैं उन्होंने। रेट क्या 206 रुपये 50 पैसे है। 1 मिनट जी इमरान खान ने जी पहला 20 साल गल्लां कीतियां, गल्लां कर के ਇਹਦੀ हुकूमत आ गई। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ हुकूमत आई ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ठीक है, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ नहीं महंगा होया, ये ਹੁਣ फिर गल्लां करन लग पिया। नहीं, ये जो बजट आया है, बजट में आप कह रहे हैं कि ये सारा उस पे इमरान खान देखें उसने जितनी, जब से पाकिस्तान बना है उतना कर्जा अभी तक पाकिस्तान के सर पे नहीं था जितना इसने 3 सालों में ले लिया। इसके वुज़रा ने इतना खाया, इसको पता ही नहीं। इसको 20-20 लाख रुपया लेके DC, करोड़ रुपया लेके DC कमिश्नर्स और ये सेक्रेटेरिएट्स में ये ऑफिसर्स भर्ती करते रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसने किया गया। चले नवाज शरीफ ने तो मेट्रो बनाई, और लाइन बनाई, जनाब हमें अपना तालीम दी, हमें सेहत दी, अपना मोटरवे बनाई। इसने क्या किया है? कर्जा सेहत कार्ड कह रहे हैं भाई, सेहत कार्ड कह रहे हैं। देखें नहीं, एक मिनट बात सुने, शहबाज शरीफ के दौर में अगमेंटन भी मुफ्त मिलता था। इसने क्या किया, कान इधर से पकड़ा है, गवर्नमेंट को देने के बजाय DHQ को देने के बजाय इसने आवाम को दिया है। डॉक्टर्स माफिया को इसने स्ट्रॉन्ग किया है। डॉक्टर एक स्टिच करते हैं 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं, सिर्फ डॉक्टरों को मजबूत किया है। उसमें भी इसके वुज़रा ने पैसे खाए हैं। ये जो भी किया है इसने हमारे आम आदमी के लिए कोई 1% भी इसने, मैं इमरान खान को बताते खुद मैं उसको लाइक करता हूँ, हो सकता है मैं उसको वोट भी उसको दूँ आने वाला, लेकिन वो खुद एक ईमानदार बंदा है। लेकिन जो उसके साथ कबीना है ना, वो सारी करप्ट है। जितना इसके वुज़रा ने खाया है, किसी हुकूमत ने ना पाकिस्तान जब से बना है अभी तक नहीं खाया। ठीक है, देखे ना आप कर्जा ले रहे हैं, मैं 1000 रुपये इसके ले रहा हूँ, अगर मैं 500 आप पर लगाऊंगा नजर तो आए। इसने लिया 50,000 है, लगाया 1 रुपया नहीं। किधर लगाया मुझे बता देना, आपने किधर लगाया पैसे, कहाँ पर लगाए? आवाम को रिलीफ जब हुकूमत आई है तभी घी 500 रुपये था, अब 550 का। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तब पेट्रोल 180 रुपये था, वो तो हमें सब्सिडी दे रहा था। सब्सिडी हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि सब्सिडी 1 लीटर में 1 रुपया भी दे दे। यानी बजट जो आया वो सारा ये इमरान खान की हुकूमत के असरात हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, इन्होंने उनको चलने ही नहीं दिया। ये एक 40 साल माफिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लूट कर ले गए हैं सब कुछ पाकिस्तान से। अगर इन्होंने ना लूटा हुआ होता तो आज हमारे हालात ये ना होते हैं। फिर ये सब इकट्ठे चोर चक्के हो गए हैं। ये मिसाल बुज़ुर्गों की बनी हुई है। अगर अच्छा SHO आ जाए, थानेदार आ जाए, सब चोर चक्के इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब इकट्ठे हुए। पहले कह रहे थे जंगीर तरीन ये है, इसका चीनी माफिया है, ये अपना दूसरा अलीम खान इधर का कब्ज़ा माफिया है, ठीक है। उसने अलीम खान को भी नैब का केस डलवाया, जहांगीर खान को भी वो रिलीफ नहीं दिया जो वो चाहता था, तो वो छोड़ गए। अब इनके साथ हैं, अब वो अच्छे हो गए, ये खुद नहीं अच्छे। ये नवाज शरीफ की वालदा फौत हुई, वो नहीं पाकिस्तान आ सका, उसकी वाइफ फौत हुई, उसके बेटे नहीं आ सके। और यार ये दौलत लुट गया, दौलत पिछे तुसी अपने ही छड़ चुके जो, अपने ही छड़ चुके ने दौलत पिछे।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਸੌ ਗੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ नहीं ये कर सकते हुकूमत ਨੂੰ। बजट का बताएं, बजट आया बजट क्या? 'ਚ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ। 14,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ, खाद मिल नहीं रही। 1700 रेट है गवर्नमेंट का, शॉर्टेज हुई 2800 रुपये। शॉर्टिंग नहीं है, ये सब माफिए हैं। DCO AC ये सब पत्ता लेते हैं, ऊपर तक पहुँचाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो सुना था शहबाज शरीफ आएगा इमरान खान से, नहीं जो कंट्रोल हो रहा वो करेगा। क्या किया है? उससे ज़्यादा महंगाई हुई, उससे ज़्यादा बजट में सब्सिडी नहीं दी काश्तकारों को? कुछ भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। हम परेशान हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नहरी निज़ाम नहीं है, अल्लाह बारिश नहीं दे रहा है, तो ये कहाँ से ये चावल की फसल काश्त करें? चावल की फसल के लिए तो पानी चाहिए बहुत। चाहिए ना। मक्की की फसल है वो हमारी तबाह होगी। जो 100 मन की एवरेज आती थी वो 40 मन 30 मन आ रही है। इस दफ़ा ऑल ओवर ही सारा मतलब कि बताए। अल्लाह इन्हें तो जान छुड़ावेगा ज़रूर। अल्लाह मियाँ छुड़ावेगा ज़रूर इन्हें तो। सब चोर चक्के इकट्ठे हुए हैं। बजट जो है वो सही नहीं है। नहीं बजट है ही नहीं। की बजट च दिता है उन्होंने? दसो ना की उन्होंने बजट च रिलीफ दिता है? यह दिता है बजट दे विच 15 दिनों के 115 रुपए डीजल वध गया है। ये ਜ਼ਾਲਮ लोग ने, इन्हों ਨੂੰ कुछ नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਵਨ ਇੱਥੋਂ ਆਲਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਐਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ। ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? गरीब आवाम खुश हो जाती है। सर जी बात क्या लेके गया? सर जी बात हो रही है लूटने के। ये जो चोरों का टोला इकट्ठा हुए पाकिस्तान को खाने के लिए, पहले एक दूसरे पे वो ताना दे रहे थे कि मैं उसको जरदारी चोर है, वो कह रहा था नवाज शरीफ चोर है ना। मैं अयूब खान का बता दूं, उसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली का निज़ाम बनाया। वो जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है तोरबेला डैम, वो उसने बनाया। ठीक है, उसके बाद उसके दौर में पाकिस्तान दूसरों को कर्जा दे रहा था। उसके बाद नवाज शरीफ ने आके, बेनज़ीर भुट्टो ने आके पाकिस्तान को कर्जों में डूबा। फिर उसके बाद भट्टू का दौर अच्छा था, फिर उसके बाद इन लोगों का दौर आ रहा था। इन लोगों ने पाकिस्तान को जो है ना कर्जों में डूबा। इनके दौर में स्टील मिल खसारे में था, लोड शेडिंग हो रहा था, PIA खसारे में था, वो शुगर मिल खसारे में था। ठीक है, अब ये इससे पहले कह रहा था कि हम 1 रुपये भी पेट्रोल महंगा होना बर्दाश्त नहीं कर रहे आवाम के लिए। अब ये कह रहे कि इमरान खान ने मुआहदा किया IMF के साथ, तो आपकी हुकूमत में आने का मकसद क्या था? आप लोग तो कह रहे थे हम लोगों को 100 रुपये पेट्रोल करके देंगे, अब 200 से ऊपर चला गया। ये क्या इंसाफ है आवाम के साथ? या ये आवाम के लिए लड़ रहा था, ये अपनी जेबों के लिए लड़ रहा था? एक चोरों का लोटा इकट्ठा होके ना पाकिस्तान को खा रहे, ये आवाम के लिए नहीं खड़े हैं। बजट आया है, बजट का क्या कहेंगे? बजट में क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? सर जी बजट का जो मैं बता दूं ना, तो ये वैसे हवाई बजट है, इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैसे हवाई लाने हो रहे, वो 14,000 रुपये दे रहा था। बादशाह डैम का बुनियाद उसने रखा 50 साल के बाद। जो बिजली का बहुत बड़ा निज़ाम है ना, एनर्जी का, वो उसने रखा था बुनियाद। ये कह रहा था कि कोई डैम मैम नहीं बन रहे। जब ये गवर्नमेंट में आया तो जायज़ा लेने के लिए वहाँ गया, बादशाह डैम जायज़ा लेने के लिए, तो इसकी गवर्नमेंट में काम हो रहे, उसकी गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहे। इसके जो गलत को कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि फ़ौज कर रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं कह रहे हैं गवर्नमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिया हमारे ऊपर वो जो है ना सियालकोट में बमबारी करके इधर आके हमारे जवानों को शहीद किया जाता था। इन्होंने आके अभिनंदन को मूंछों के साथ गिराया नीचे, उसको बता दिया कि हम है पाकिस्तानी, हम है अहले ईमान वाले, हम लड़ सकते हैं आपके साथ, हम आपकी ग़ुलामी नहीं कर रहे, हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं कर रहे, हम एक आज़ाद मुल्क है, हम एक आज़ाद कौम है।
यानी कि बजट जो है आप कह रहे हैं कि इसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, घी सस्ता हो गया सारा। अवाम को पहले जो गरीब लोगों को सब्सिडी दिया खान साहब ने, इन लोगों ने वो भी ख़त्म कर दिया। 14,000 के बजाय वो 2,000 कर दिया। सेहत कार्ड पे जो इलाज हो रहा था अवाम का वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। पनागाहों पे जो गरीब अवाम को मिल रहे थे, जो लोग जिनके पास सुबह का निज़ाम होता शाम का नहीं होता, उन्होंने पनागाहें बनाई अवाम के लिए ताकि वो शाम का उधर से काले या सुबह शाम का उसको नहीं है तो सुबह से उधर को काले। उन्होंने ये भी क्रॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं क्या बताएं, बजट आया, बजट में आम आदमी को क्या बजट में मिले कोई नहीं जी। नहीं, बजट आ गया ना, मिलने का तो क्या मतलब, मिलना तो नहीं है ना, वो तो आवाम को क्या रिलीफ दिया भाई? खाने 12 दिए थे वो मिले थे, दोबारा नहीं मिले जी हमें। हाँ जी, मैं भी सिंध से है, मैं भी मेरे बच्चे भी माजूर, मैं खुद माजूर को इमदाद चाहिए, वो भी नहीं मिल रही जी। हाँ जी, यानी बजट आपके लिए आप कह रहे हैं सही नहीं है? नहीं है सही, नहीं है सही, फ़ायदा नहीं, कोई सब्सिडी दी है? कोई फ़ायदा नहीं। 2 रुपये क्या मिलता है? चीनी ले, घी ले, आटा ले, क्या ले, कुछ भी नहीं बनता सर। उधर भी ज़लालत है, लाइनों में लग के आईडी कार्ड मांगते हैं। अगर उसकी डेट ठीक है तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप लाइनें देखें, माँ बहनें हमारे बच्चों को पकड़ के लाइनों में धूप में जलील हो रही होती हैं कि एक 20-30 रुपए के पीछे। तो इससे अच्छा इंसान गली मोहल्ले में, वही बात है इधर का गरीब बंदा कैसे खरीदे गली मोहल्ले में से, नहीं खरीद सकता वो, उसको भी मजबूरी वो ज़लालत की तरफ मुँह करना पड़ता है। और ये बात करते हैं कि हम गरीब के लिए आए हैं, और अपने ये गरीब के लिए नहीं, ये अपने केस ख़त्म कराने आए हैं सिर्फ नैब में। इन्होंने सारा कुछ इन्होंने बदल दिया है। इनका मेन मकसद ही सिर्फ अपने केस ख़त्म करने हैं। ये लोगों से जाके भीख मांग रहे हैं, जो इनकी इतना रुपया इन्होंने पाकिस्तान का लूटा है। अगर यही ले ना, हर गरीब के पास एक मकान और गाड़ी हो, ये क्यों नहीं अपने गिरेबान में जागते? अब ये शहबाज अभी गया है उधर तुर्की, उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई है, चाइना ने भी हरी झंडी दिखाई है, और डूब के मर जाना चाहिए यार हम इनको। ये पाकिस्तान को, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सारे पाकिस्तानियों से एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसने उसका रिज़्क, उसकी उम्र, सब कुछ मुकर्रर कर दी, लिख दी हर इंसान की कि इसको इतना रिज़्क मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क हमारे नसीब में लिखा है, अल्लाह ताला ने उसका वादा फरमाया है, ठीक है, बशर्ते कि हम हकूक़ुल इबाद और अल्लाह के हकूक़ पूरे करें। क्या हम फ़र्ज़ इबादत करते हैं? जब तक हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे, फ़र्ज़ इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक हमें रिज़्क कैसे देगा? महंगाई जितनी मर्ज़ी हो जाए, अगर हम अपना अल्लाह से किया हुआ फ़र्ज़ निभा रहे हैं तो अल्लाह ने हमें रिज़्क देने का वादा किया हुआ है। जैसे हम हैं, जैसे हमारे अमाल हैं, ऐसे हमारे हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल जी, ये तो बड़ी अच्छी बात की है जी। बिल्कुल, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ये बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान मजीद में यही अल्फाज हैं, जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। बजट के बारे में क्या कहेंगे? बजट आया है, चलें वो तो एक बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अवाम जो है वो जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान है, महंगाई है। ये जो बजट आया है, बजट तो पहले भी आप देखें कि गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। इमरान खान आया था, इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला था कि 12,000 रुपये फैमिलीज़ को मिल रहे थे, तो उससे कुछ था। अब ये 2,000 रुपये तो ये एक मुंह पे जो है ना वो जूता मारने वाली बात है। तो 2,000 रुपये में कितने कमेंट्स हैं, लोग फ़नी कमेंट बुला रहे हैं। अल्लाह ताला से बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि हम अपने अमाल देखें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम अपने गिरबानों में अपने अमाल को अच्छी तरह देखेंगे ना, अपने गिरबान में देखेंगे ना, तो अल्लाह ताला इनसे खुद ही जान छुड़ा देगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ये लोग देख लें, दौलत इनके पास कितनी भी है, इनकी ज़िंदगी में सुकून अमन नहीं है। हम लोग चाहे एक रोटी खा के सोते हैं मगर सुकून से सोते हैं, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सुकून से सोते हैं। हम सुबह शाम के थके हारे टूटे घर जाते हैं ना, तो अपने बच्चों के पास जाते हैं तो बड़ा पुरसकून होता है, हमें नहीं होता क्या ईमानों में हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर इस बजट से हमें ये है कि सैलरीज वही हैं, 20, 25, 30 हज़ार एक मज़दूर की या एक थोड़ा सा अच्छा उसकी यही सैलरी है। सैलरीज अपनी हुई हैं, बजट की वजह से इतनी महंगाई हो गई है कि नहीं कि जहाँ पे लोग बहुत सैलरीज भी बढ़ाई हैं बजट में। नहीं, सैलरीज तो सिर्फ एक वो कह लें कि खाना पूरी की है। 30% सैलरीज बढ़ी नहीं सर, फैक्ट्रीज़ में हो गया, आप किसी प्राइवेट इदारों में चले जाएँ, कुछ नहीं है। ऑनर्स कहते हैं जी जिसने काम करना करे, जिसने करना है हो जाए। तो अब वो फिर प्राइवेट लोगों की ज़्यादती है ना, मतलब सैलरीज तो हुकूमत ने तो बढ़ा दी है। सर गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ना ले सकता, कोई बंदा इस गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग अपने कुछ भी नहीं हम सोचते, सिर्फ हर बंदे को होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जिस बंदे को जितना मौका मिलता है ना वो करप्शन करता है, चाहे वो छोटा बंदा है चाहे वो बड़ा बंदा है।
जितना भी किसी को आम मार्केट में आप देख लें, एक बंदा 500 या 1000 में, एक मजदूर को देख लें, अगर आप उन्हें घर पे किसी मजदूर या मिस्त्री को लगा के आप चले जाते हैं ना, तो आप देखेंगे शाम को तकरीबन यानी कि 40 या 45% काम हुआ होगा। अगर आप खुद सर पे खड़े रहेंगे तो वो काम करेंगे। यानी कि जिस बंदे को जितना मौका मिलता है ना, वो उससे ज़्यादा नहीं करता। जिसको मौका नहीं मिला उसने करप्शन नहीं की। जी कहता है मैं करप्शन नहीं करता, इसका मतलब उसको मौका नहीं मिला। पहले इस दौर में एक यही बात थी ना कि इस दौर में चोर वो है कि जिसकी जो है ना वो चोरी नहीं पकड़ी गई, यानी ईमानदार वो है कि जिसकी चोरी नहीं पकड़ी गई। तो हमारा बात यही सिलसिला कि हम अपने अमाल को ठीक करें, अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ा देगा, बस इतना है। वैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये बेईमानी नहीं की है, दुनिया को नहीं लूटा, नवाज शरीफ ने नहीं लूटा, एक्सपेक्ट करते हैं? ये चीज़ तो अब आपने बतानी ना, आप अवाम है, आम अवाम है, आप लोगों के सारे एक ही जैसे हैं, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप भी हो गए और हम भी हो गए। आप भी बाहर रिजल्ट लेने के लिए, हम भी भाई ने एक बहुत अच्छी बात की थी रिजल्ट के, लेकिन सबसिस्टेंस लेवल जो है ना, आप ये देखें किसी का कितना है कि ये अल्लाह ताला की देन है जिसको जितना दिया हुआ है। लेकिन आप ये देखें जो बंदा 500-700 रुपये रोज़ का कमा रहा है वो कैसे सर्वाइव करेगा? सर्वाइवल किस कदर मुश्किल हो चुका है। सारी चीज़ों को लेकर चलना होता है, सिर्फ एक चीज़ में जज्बात पे फैसले नहीं होते। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, मुझे ये बताएं बजट जो आया है इसमें आप क्या चाहते हैं, मतलब ये किस तरह आना चाहिए था? चलिए आपने ये सारे गिले शिकवे तो हो गए, थोड़ा सा अपने ज़हन से बताएं कि बजट कैसे आना चाहिए था। बजट में हमें रिलीफ नहीं मिला। अब ये मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि एक टाइम की चाय छोड़ दो, कल ये कहेंगे जूती पहनना छोड़ दो, परसों ये कहेंगे ये कपड़े पहनना छोड़ दो। नहीं, हम मुझे एक बात बताए, इन्होंने हमारी खातिर क्या छोड़ा है? हम जो जलसों में जाते हैं, जब ये खुद ऊपर एसी में खड़े हुए होते हैं, हम धूम में खड़े हुए होते हैं, मुझे नहीं, इससे हमें क्या फ़ायदा है? आपने कोई एक लीडर चुना ना अपना, उसका ये फायदा। हमने कितने लीडर चुन चुके हैं? किसी एक लाखों में या करोड़ों में कोई एक अवाम है, एक लीडर होता है। लीडर चुने हैं हमें सर, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, आज तक किसी ने कुछ नहीं करा। इमरान साहब आए थे, खैर उन्होंने, लेकिन असल में पता क्या बात है, इमरान साहब की बैड लक कह सकते हैं कि वो कोरोना में 2 साल जो उनके फंसे ना, मे भी अगर वो कोरोना में ना आते तो फिर शायद हमारे लिए कुछ हो जाता। मैं आपसे तकरीबन 3-4 माह पहले इमरान खान के अगेंस्ट था, क्योंकि ये भी कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अब जाके पता चला कि वाकई वो बंदा कुछ कर रहा था और ये कुछ नहीं कर रहा है। अब देखें ना, एक माह में 100 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? बजट कैसा आना चाहिए था? सर जी, बजट में अगर आपको रिलीफ नहीं मिला किसी भी किस्म का, अगर घी चीज़ देखे, गरीब बंदे की बेसिक चीज़ है दाल रोटी, ठीक है, अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही तो हम किस चीज़ से सर्वाइव करेंगे, मुझे बताएं। यानी आपका मतलब है कि दाल रोटी जो गरीब आदमी की है वो कम होनी चाहिए? सर रिज़्क तो बढ़ना, बेसिक मतलब उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। अब गरीब बंदा, उसकी इनकम बहुत थोड़ी है और इतने खर्चे अखराजात हैं कि वो बेचारा जोड़ ही कुछ नहीं सकता। अब मुझे एक बात बताना, डिज़ायर सिर्फ अमीर बंदे की तो नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास गरीब बंदे की भी डिज़ायर है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, लेकिन उसके बाद बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। उसकी तो रोटी पूरी नहीं हो रही है, उसकी तो रोटी पूरी नहीं हो रही, इसमें बेचारे ने दूसरे खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं? लेकिन हमारे यहाँ पूछने वाले कोई नहीं है, कौन पूछेगा इधर? बजट में बेसिक चीज़ें जो है वो कम होनी चाहिए। सर जी बिल्कुल होनी चाहिए। बकाया ख्वाहिशात तो खैर वो सारी होती हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात, जिस हर ख्वाहिश पे दम निकले। गैस नहीं आ रही, आ रही है भाई, आ रही है ये। सर कहाँ पे आ रही है? गैस आ रही है, सर्दियों में गैस आ रही है। अल्लाह को कई इलाकों में गैस नहीं आ रही होगी, कईयों में आ रही है। जान के कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने ईमान से कहता हूँ, गैस आ रही है, मशीनें चला के आ रही है, बगैर मशीन के गैस आ रही है। बगैर मशीन के गैस आ रही है। मशीन है नहीं है, मशीन है, मैं गैस आ रही है अभी तक। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने जून जुलाई के महीने में पहली बार सिलेंडर भरवाया है इतवार वाले दिन कि गैस ही नहीं आ रही। मतलब गैस की शॉर्टेज है। देखिए बात ये है, जिसकी नहीं आ रही वो ये बात कर रहा है, लेकिन मैं सच्चों में हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि गैस आ रही है। गैस की शॉर्टेज है, साड़ी आ रही है गैस, साड़ी नहीं आती, अपने रो रहे ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बजट कैसा है जी? बजट ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਡੀ ਰੋੜੀ नहीं मुकते पे अपने ही। बजट सही आया है, गलत है? बजट कुछ भी नहीं है, एवं सब झूठ फरे भी। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारी कौम का वो बात है कि आई स्टूड यू स्टूड हु विल बियर द एशेस आउट, कि मैं रानी तू रानी कौन भरेगा पानी। ये इनकी एक ही राय और है, एक ही राय और है, एक ही राय और। भाई तेरी मेरे के चक्कर में हमारी ज़िंदगियाँ डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं, ये इन्होंने किया। ये कौम हमारी गुलामी नहीं ना छोड़ेगी। इमरान खान आया था, हमें किसकी गुलामी? ये हुक्मरानों की। एक गल करनी, ठहर जा बच्चा,
जिन्ने मजदूर खलोते ना अद्धियां दी लगी होनी अद्धियां दिहाड़ी नहीं लगी यकीन करो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ नहीं हुक्मरान का नहीं है देखो अपना नसीब इंसान ने आप ले ਹਾਏ 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 ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ बड़ी वैलिड बात की वैसे भाई ने एक ना नसीब वाली ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। नहीं हो सकता ना नसीब तो अल्लाह के हाथ से ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ हर 8 दिन में फलानी चीज महंगी हर 8 दिन में फलानी चीज महंगी कौन कर रहा है सर एक सेकंड मैं अंकल का जवाब देना चाहूंगा पेट्रोल महंगा हुआ आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आपने महंगाई की कि नहीं की क्या आप पुराने रेटों पे बेच रहे हो महंगाई हो रही है हर इंसान जिस तरीके से महंगाई हो रही है जिसका जो कारोबार है वो उसी तरह बढ़ार है ये नहीं है कि वो ईमानदार हो के 100 की चीज़ ला के वो 50 की पहले दे रहा था अब भी 50 की नहीं वो भी 150 की कर रहा है प्रॉफिट के साथ ही प्रॉफिट के साथ वो कर रहा है ये बात आप ना करो जी उन्होंने सारा लूट लिया हम लोग भी यही कर रहे हैं हम लोग भी नहीं है ना खरीदने वाला भी तो नहीं है ना तो इस्तेमाल आके बैठे हो ज्यादा रात को 20 कस्टमर आए ना तो 100-150 रुपया इकट्ठा करके रात को 1500 2000 की मजदूरी लगे ये मेरा पुत्र आंदा 3 बजे काम ते 3 बजे आंदा खाली हथ आंदा खाली हथ जांदा ना रात को 10 रुपए किसी देने सच्ची गल मैं कर लगा तेरे नाल सच्ची गल मैं कर लगा तेरे नाल उन्होंने पुछ मजदूर आदमी जिन्हें रात को 1-2 4-4 बंदे रखे ने पुत्र तू देख के नहीं देख सकता किसी 1500 लेकिन इतने लोग दे रहे अपनी फसी नूं कारोबार है बड़ा वड्डा हौसला चाहिए होंदा लेकिन सियासत सियासतदाना ने सानू मार दिता ये बस एक बात बताएं वैसे वो जो बात उन्होंने कही है नसीब वाली वो सही है वैसे सही है अच्छा दूसरी बात उन्होंने कही है जो महंगाई हुई है आपने भी महंगाई की है मतलब महंगाई के मुराद है रेट ज्यादा किया आपने उसके मुताबिक कुछ नहीं मिलता ही नहीं अगर मुआवजा अगर मिल ही नहीं रहा भाई ना देखे मेरी बात सुने पहले जो चीज़ बाजार चले जाओ तुम 10,000 का सौदा लवो तो 50 रुपये रैद नहीं करनी मेरी एक बात सर एक बात जो रेट पे मिलनी नहीं है हमें 100 रुपए की एक चीज़ आपको मिली है आप उसको 100 या 90 में तो नहीं बेचेंगे नहीं ऐसी 10 भी कमा के भी 101 की भी बेच लें लेकिन सबर करके बैठे हैं ना कस्टमर आएगा सानू 10 भी देगा तो वसूल करांगे ना 90 रुपए की मेहनत करके मुशक्कत करके बैठे ऐसे तो रोना रानू काम करो खुले करियो फड़ो ये करो वो करो रानू मजदूरी नहीं मिलती एंगल की जी वैल्यू देखो दूसरी पहली गल जिदन भाई इमरान खान साहब आए ने ना इमरान खान साहब आए ने तो महंगाई शुरू हो गई है ठीक है जी उन्होंने 3.5 साल जो कोई कसर नहीं छड़ी किसी पासों भी भावें घ्यो है भावें दाल है भावें सब्जी है भावें दुध जो भी यार जो भी कुछ किया उन्हें लेकिन गरीब आदमी यार मन गया सलाह भी आया सी मन गया तकलीफ आई अल्लाह की तरफ भाई अल्लाह की तरफ आया ना भाई ना उतला हजाब जरा साढ़े से नाजल होंगे ने अल्लाह की तरफ है ना ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ हल भी आ गया जी साहब लोग ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ हो गए जी हम लोगों ने बजट पे बहस की बजट आ चुका है वफाक का भी और पंजाब का भी वफाक और पंजाब का बजट आया है उस पर आपको एक हम लोग मकामी मार्केट में मौजूद थे जहाँ पे मकामी मार्केट में हमारे साथ लेबर तबके ने भी बात की और आम शहरियों ने भी बात की और जो काश्तकार हजरात थे वहाँ पे वो बाई चांस वो भी मिले उसने भी बात की और उसके बाद आगे जो दुकानदार थे उन्होंने भी बात की बजट के हवाले से आपने सबकी बात सुनी और उनका यही कहना है कि बजट जो है वो महंगाई है महंगाई वाला बजट है बजट जो है इस वक्त महंगाई का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है महंगाई इस बजट में महंगाई बहुत ज़्यादा है यानी कि बजट जो है उसके आम आवाम को बजट का रिलीफ नहीं मिला आम आवाम को बजट में रिलीफ मिलना चाहिए था जिस तरह के दालें चावल घी आटा ये जो है चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी घी जो है वो कह रहे हैं आम शहरियों का कहना है कि घी तो बिल्कुल मार्केट से आउट हो चुका हुआ है और बकाया अगर बात करते हैं चीनी की तो वो चीनी भी उस लेवल की या उस मयार की नहीं मिल रही यूटिलिटी स्टोर पे जिस मयार की होनी चाहिए चावल चीनी आटा दालें ये बेसिक ज़रूरत है हर शहरी की जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी पे हमारा मिडिल तबका है उसकी ये बेसिक चीज़ें हैं और ये चीज़ों में रिलीफ मिलेगा तो आवाम जो है वो सुकून में आएगी बिल्कुल ये रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़